आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। सामर्थ्य के काम, जैसे कि हम इब्रानियों 2:4 में पढ़ते हैं, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, अद्भुत कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा अपने जी उठने की गवाही देता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। इसलिए चेले जहाँ जहाँ भी जाते थे उनके द्वारा लोग चंगे होते थे और शैतानी बंधनों से छुटकारा पाते थे। मेरे प्रियो, इजरायली गुलामी में थे और दुख झेल रहे थे। तब मूसा ने जाकर उनको बोला कि परमेश्वर ने मुझको तुम्हें गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा है। लेकिन लोगों ने दुखों के कारण, मन की बेचैनी के कारण और गुलामी के कारण मूसा की बात को नहीं सुना, क्योंकि मूसा उनसे सिर्फ वचन से बात कर रहा था। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया तो वह लोग मूसा की अगुवाई में उसके पीछे चलने लगे और एक दिन उन्होंने छुटकारे को ग्रहण किया। जरा सोचे कि अगर मूसा के पास परमेश्वर की सामर्थ ना होती तो राजा मूसा की बात ना सुनता और मूसा राजा के हाथों से मारा जाता। इसलिए जब मूसा ने राजा से कहा, अब मैं तुम्हारे पास दोबारा नहीं आऊँगा और अब तक तुमने जितने चमत्कार देखे हैं, अब सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि तुम्हारे लोगों के सब पहलौठे और तुम्हारे पशुओं के भी सब पहलौठे मर जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि इस बड़ी सामर्थ को देखकर राजा का मन डर से भर गया और उसने इजरायलियों को आज़ाद कर दिया। एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है तो फिर आप आम नहीं रहते और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करता है। बाइबल में लिखा है कि वचन में सामर्थ है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की हुजूरी आपके जीवन में होती है तो आप परमेश्वर की सामर्थ और वरदानों से भरते हैं। और जब परमेश्वर की सामर्थ और वरदान आपके जीवन में आते हैं तो आप अपनी चंगाई और छुटकारे को पाते हैं। मेरे प्रियो, हम किसी मरे हुए परमेश्वर को नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो आज भी जिंदा है और आपकी गवाहियाँ ये बताती हैं कि वह जिंदा परमेश्वर है और वह हमारे साथ है। आमीन।